नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चैंपियन जीके सीरीज क्लास नंबर 1 और आज से ये सीरीज आपका स्टार्ट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ नॉइज़ आ गई थी। मैंने यूट्यूब पे जब डाला तो देखा कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था। खैर कोई नहीं, अभी मैं फ्रेश फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसी प्रकार से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अभी आपका कोई भी पेपर होगा, जैसे कि एसएससी में आपका सीजीएल सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी का है, रेलवे की जो अपकमिंग एग्जामिनेशन अभी जो वैकेंसी आने वाली है, एलपी जेई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है हर एक एग्जाम, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो जनरल अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है अभी टीसीएस का, वो हर क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड किया है जो अभी तक जितने भी टीसीएस ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई है, और जो उससे इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट बनेंगे या फिर जो भी टॉपिक अकॉर्डिंग टू टॉपिक। मैंने जैसे बताया था कि टीसीएस का जो पैटर्न है, कौन कौन से टॉपिक, मैंने 25 टॉपिक्स आपको बताए थे कल की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जरूर देखेगा। हाउ टू क्रैक जीएस, ठीक है। और जो न्यू पैटर्न अभी टीसीएस ने जो ट्रेंड बनाया हुआ है रेलवे एसएससी के खास करके स्टूडेंट जो भी है, तो चलिए, अगर आप में से अभी तक कोई भी अगर इस टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर से ज्वाइन करिएगा। स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है फोकस स्टडी विद अभी आप, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो जितने भी पीडीएफ वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, पहला आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं स्टैटिक जीके का है, वो आर्ट एंड कल्चर का पहला टॉपिक होगा आपका फेस्टिवल, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे टफ कह ले तो हार्ड ये टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, जैसा मैंने लिखा भी है, जुगाड़ से कैसे इसको याद करेंगे, तो पूरा देसी जुगाड़ मैं बताऊंगा इसको याद करने की। क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं और उस 4 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं विदाउट, क्योंकि देखिए ट्रिक भी आपको फिर फाइनली याद करना पड़ता है, इसलिए मैं कोई आपको ट्रिक भी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी चीज़ें आपको मैं याद करवा दूंगा। चलिए सर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत, तो आप प्लीज़ एक मतलब एज ए मोटिवेशन आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए, पहला जो है स्टेट या फिर यूटी कह ले तो लद्दाख। सबसे पहले देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज भी कुछ कुछ स्टेट के आपके पूछे जा रहे हैं, अभी टीसीएस पूछ रही है, तो उसको भी मैं यहाँ पे बताते चलूंगा कि कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है जो मैं अभी तक बताऊंगा आपको। लद्दाख की अगर बात कर ले तो हिंदी और इंग्लिश जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है। लेकिन इसकी फेस्टिवल आपको खास करके आपको याद रखना है। ये फेस्टिवल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हेमिस त्यौहार, गस्टर त्यौहार, सिंधु दर्शन त्यौहार और लोसर त्यौहार, ठीक है। देखिए, अभी जो मतलब हिंदी इंग्लिश से परेशान नहीं होना, क्योंकि देखिए गस्टर को हिंदी में भी गस्टर ही लिखेंगे और इंग्लिश में भी गस्टर ही लिखेंगे, इसलिए हिंदी इंग्लिश वाले बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए, अब इसको हम याद कैसे करते हैं, इसको भी हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। लेकिन अभी जो आपका एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर हुआ था और एनटीपीसी का अभी जो मेंस का पेपर हुआ और ग्रुप डी में, तो मैं बताता हूँ। देखिए, सिंधु दर्शन सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है। लोसर त्यौहार ये आपका अभी जस्ट रिसेंटली जो ग्रुप डी का पेपर चल रहा है उसमें पूछा हुआ। गस्टर और हेमिस त्यौहार, ठीक। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल करके पूछा गया एनटीपीसी के मेंस में कि लोसर त्यौहार में या किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस तरह से। तो चलिए, लद्दाख का आपको याद करना है हेमिस त्यौहार, गस्टर त्यौहार, सिंधु दर्शन त्यौहार और लोसर त्यौहार, ठीक है। लोसर त्यौहार कौन से धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। लद्दाख की आपको चीज़ें याद रखनी है, 4 त्यौहार, हेमिस त्यौहार, गस्टर त्यौहार, सिंधु दर्शन त्यौहार और लोसर त्यौहार। सेकंड आपका जो स्टेट है मणिपुर। मणिपुर में आपको ये याद रखना है, इनका राजकीय पशु बहुत बार टीसीएस ने पूछा है और मैक्सिमम 2 से 3 बार मैंने देखा है कि ये सवाल आपका रिपीट हुआ है। तो संगाई हिरन आपको याद रखना है, जो मणिपुर का है राजकीय पशु है। ऑफिशियल लैंग्वेज मणिपुरी लैंग्वेज है, ये कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना आसान हो जाएगा ये पूछा था, अगर पूछता है तो। इसकी फेस्टिवल की अगर बात कर ली जाए तो फेस्टिवल जो है संगाई महोत्सव है, योसांग महोत्सव है, लिली महोत्सव है, कचाई लेमन है, साजिबू चिरोबा फेस्टिवल है, लुई नगाइनी उत्सव है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे इसे याद करेंगे, कोई बात नहीं, चलिए हम देखते हैं इसको याद करने का तरीका। देखिए, मणिपुर में आपको समझ में आ रहा है, मनी से आप याद रिलेट कर सकते हो, मनी यानी कि पैसा, ठीक है। पैसा अगर आपके पास है तो आपके संग में, संग संग समझ रहे ना, आपके संग, आपके साथ में, संग में संगाई, योसांग में संग, 2 आपका याद हो गया है। मनी से मनी याद रखना, मनी आपके संग में रहेगा तो क्या होगा, लिली आपकी फ्रेंड है, लिली, लिली जो है, और लेमन, नींबू को भी आप ला सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, चीर फाड़ कर सकते हो नींबू का, ठीक है। तो अगर आपके पास मनी रहेगी, ठीक है, अगर आपके पास मनी रहेगा तो आपके संग में लिली रहेगा और आप नींबू, कच्चा नींबू को क्या कर सकते हो, खरीद करके चीर फाड़ सकते हो, ठीक है। और एक आपको याद करना पड़ेगा केवल, लुई नगाइनी उत्सव,
ठीक। मणिपुर से सिंपल आ जाएगा मनी, मनी संग में रहेगा तो लिली आपके साथ रहेंगे, और कच्चाई लेमन, कच्चा लेमन खरीद के आप उसका चीर फाड़ कर सकते हैं, चिरोबा फेस्टिवल। नेक्स्ट स्टेट छत्तीसगढ़। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं पूछेगा, बहुत आसान है, लेकिन जो पूछेगा वो मैं आपको बताया हूँ। जैसे कि पहला आपका लद्दाख पूछ सकता है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कौन आपका पूछा भी ऑफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लिया जाए तो आपका इस फेस्टिवल है राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव, ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव, हरेली फेस्टिवल और गोंचा उत्सव, ठीक है, गोंचा उत्सव। देखिए कैसे याद करेंगे, छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वन है, जंगल है, नक्सलाइड एरिया भी इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगल वगैरह, इसलिए वहाँ पे नक्सली लोग जो है छुप जाती थी। तो जंगल वगैरह होने के कारण क्या है, हरेली है, यानी कि हरियाली है, ठीक है, हरेली फेस्टिवल बोले तो हरियाली है, हरियाली है, हरियाली है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपका पूछा गया है सवाल, हरेली फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है, तो छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना, हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़। उसके बाद राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव याद रखना है, और गोंचा उत्सव भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका, इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या है, कॉक बोरोक, ठीक है, कॉक बोरोक। कैसे याद रखेंगे भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। त्रिपुरा का क्या है, कॉक बोरोक, ठीक है, कॉक बोरोक। और उसके बाद है बंगाली और इंग्लिश। तो ये आपका कभी नहीं पूछेगा ऑफिशियल लैंग्वेज में, आपसे यही पूछता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि ये आखिर है ही क्या, ये लैंग्वेज है वहाँ की, ठीक है, त्रिपुरा की। अब इसकी जो है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को हम देख लेते हैं। एक है खर्ची पूजा, एक है निर्मल जल उत्सव, और एक है लाई हरोबा, ठीक है, लाई हरा ओबा, लाई हरा ओबा। अब इसे कैसे याद करेंगे भाई, देखो त्रिपुरा में पूरा, ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, पूरा खर्चा कर रहा है ना भाई महल बनाने में, और जल ढाल करके महल बनाया जाता है, जल लगेगा ही महल बना रहे हो तो। और लाए हो, लाई लाई लाए हो, ठीक है, मतलब कैसे, देखो त्रिपुरा में क्या आ रहा, पूरा खर्ची पूजा में खर्चा कर रहे हो, महल जल से, जल का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, लाई लाए हो, लाए हो, लाए हो, लाए हो, लाई 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 में देखिए, लाई हरोबा, हरा ओबा, लाई है ना, लाई, इस वर्ड से आप कोरिलेट करें इसको। त्रिपुरा में पूरा खर्चा कर रहा है ना भाई महल बनाने में, जल यूज़ करके, लाए हो जल, मतलब लाए थे, जल को लाए थे और उसका यूज़ करके आप महल बना रहे हो, और महल बनाने में आप पूरा खर्चा कर रहे हो, पूरा खर्चा कर रहे हो, यानी कि त्रिपुरा। देखिए ये अगर आप फॉलो कर लिए इस वीडियो को 2 बार अगर देख लिए, तो मैं आपको जब क्वेश्चन मैं आपका प्रैक्टिस कराऊंगा, आप देखिएगा इजी वे में आप क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। नागालैंड, नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपसे पूछता है, तो ये भी याद रखेंगे। त्रिपुरा का क्या हो जाएगा, कोक बोरोक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ की अगर फेस्टिवल की अगर बात कर लिया जाए तो वो है आपका हॉर्नबिल महोत्सव, माउत्सू, मोंग मोंग उत्सव, उसके बाद आंसवरी उत्सव, नाजू फेस्टिवल, तुलुनी फेस्टिवल, आले अंग, उसके बाद सेक्रेनई फेस्टिवल। अब देखिए यहाँ से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं, हॉर्नबिल महोत्सव पूछा गया सवाल है, माउत्सू पूछा गया सवाल है, नाजू फेस्टिवल पूछा गया है, आंसवरी उत्सव ये तो सीजीएल का आप देखेंगे तो 2 या 3 शिफ्ट में ये पूछा है आंसवरी उत्सव, तुलुनी फेस्टिवल एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, और सेक्रेनई ये अभी लेटेस्ट ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसको हम याद करेंगे। अच्छा ये जो है आपका कोनियक ट्राइब मनाते हैं, क्योंकि ये भी पूछा गया था कि आले अंग मोनी उत्सव जो है कौन से जनजाति के लोग मनाते हैं, तो कोनियक जनजाति है आपके नागालैंड में मतलब मिलती हैं ये जनजाति, तो ये लोग जो होते हैं उत्सव मनाते हैं आले अंग मोन्यू उत्सव। तो कैसे याद करेंगे, देखिए नागालैंड में क्या आ रहा है, नाग, नाग सांप, ठीक है, नाग सांप ने आपके अंग को काट लिया, ठीक है, क्या किया है, अंग को, नाग काट लिया है, अंग को काट लिया है, आपका अंग कैसा था, नाजुक अंग था, आंसू निकलने लगे, आपके आंसू निकलने लगे। उसके बाद माउत्सू, माउत्सू जैसे ही नाग ने आपके अंग को काटा, आपके नाजुक अंग को काटा, आंसू निकले, और माउत्सू, मोंग माउत्सू, माउत्सू में आप याद रखेंगे मर गए आप, ठीक है, मर गए आप। और हॉर्नबिल महोत्सव तो आप इजीली याद कर सकते हैं नागालैंड से, तो इतना याद करवा दिया मैंने, हॉर्नबिल महोत्सव, माउत्सू महोत्सव, नाजू महोत्सव, आंसवरी उत्सव, आले अंग मोनी उत्सव। और आले अंग मोनी उत्सव कौन मनाता है, तो कोनियक जनजाति के लोग मनाते हैं। और एक आपको केवल याद रखना है तुलुनी, 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 तुलुनी फेस्टिवल, और सेक्रेनई फेस्टिवल, सेक्रेनई फेस्टिवल। देखिए जब तक कम से कम एक फेस्टिवल को अगर 3-4 बार आप नहीं कहेंगे खुद से, तब तक वो चीज़ें याद नहीं होने वाली, इसलिए याद रखना ही होगा आपको, और यही एक बेस्ट वे है आपको जो मैं करवा रहा हूँ तैयारी। नागालैंड में नाग, नाग ने आपके अंग को कौन सा अंग, नाजुक अंग को काटा, आंसू निकल गया और मर गए, हॉर्नबिल आपको याद हो गया। मोंग मोंग, मोंग मोंग या मोंग मोंग को भी याद कर सकते हैं, और माउत्सू को भी को रिलेट कर सकते हैं दोनों को कि मर गए आप, ठीक है। और तुलुनी केवल आपको याद रखना है, और सेक्रेनई, तो सेक्रेनई को भी आप याद कर सकते हैं कैसे, देखिए नाग मैंने बताया, तो नाग क्या करता है, सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है, सेक्रेनई करता है, सेक्रेनई करता है क्या, विष, विष निकालता है
नेक्स्ट है आपका स्टेट वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल की अगर बात कर ले, यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली और इंग्लिश है। ये इजी है इसलिए नहीं पूछता ये कभी। लेकिन यहाँ का जो फेस्टिवल है बंगाली में, तो आपको देखना है कविता, ठीक है, कविता उत्सव, डोल महोत्सव। अब देखिए कैसे इसको याद करते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल में पता है दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो जो कविता है, ठीक है, कविता जो वो डोल रही थी, काफ़ी ज़्यादा डोल रही थी दुर्गा पूजा में, तो याद हो गया होगा डोल महोत्सव। मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज मिज़ो लैंग्वेज है, कई बार पूछा गया है ये। अभी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 में जो टीचर्स ने पूछा है, एकदम लेटेस्ट ट्रेंड की मैंने क्वेश्चन अपडेट करके लाया हूँ आपके लिए। चापचर कुट त्यौहार है एक, मनाया जाता है। पावल कुट मनाया जाता है, मीम कुट मनाया जाता है और एंथुरियम महोत्सव मनाई जाती है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए सबसे पहले तो रम याद रखना है, रम जो पिया जाता है, ठीक है, एज ए ड्रिंक करते हैं लोग रम। तो जब आप रम करेंगे ना, तो आपको कुट कुट करके, देखिए कुट कुट करके आपके घर वाले क्या करेंगे, थूरेंगे, थूरेंगे, थुरियम, थुरियम, देखिए थुरियम एंड थुरियम महोत्सव, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने रम पी लिया, क्योंकि आपने रम पी लिया तो घर वाले कूटेंगे, कूटेंगे और कूटेंगे और थूरेंगे, ठीक है, थुरियम से आपका ये फेस्टिवल क्लियर है। और अच्छा चलिए देखिए, ये आपका चापचर कुट एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। उसके बाद एंथुरियम महोत्सव आपका सीजीएल में पूछा गया सवाल है। उड़ीसा की बात कर लेते, चलिए उड़ीसा स्टेट की बात कर ले, तो उड़िया लैंग्वेज है, ये भी आपका पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट नव कलेवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाली यात्रा, डोल यात्रा, धनु यात्रा, वंदना उत्सव और रज उत्सव और नुआखाई उत्सव और राज पर्व, ठीक है, रजा पर्वा, जगन्नाथ यात्रा। अब देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा जितना भी यात्रा आएगा, जैसे कि बलि यात्रा, डोला यात्रा, धनु यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, ये सब कहाँ लेके चलेंगे आप, उड़ीसा में लेके चलेंगे। अच्छा उड़ीसा को याद करें, को रिलेट करें उड़ी से बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो ना उड़ीसा, तो सबसे पहले एक तो ये भी याद रखना, नव कलेवर बहुत बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी वहाँ की। तो देखिए कुछ स्टेट की इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो आपको याद होना ही चाहिए, जैसे कि नव कलेवर फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद नुआखाई, ठीक है, नुआखाई, तो भाई उड़ रहे हो बहुत ज़्यादा ना, इसलिए नहा करके खाओ, ठीक है, नहा करके खाओ, नहा करके खाओ, तो को रिलेट करना, नुआखाई नहा करके खाओ। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है पर्व, इसमें उड़ रहे हो, कौन उड़ रहा है यहाँ पे, जो रजा है, रजा लोग यानी कि राजा लोग, ठीक है, रजा से, और इसको भी याद कर सकते हैं रज से रजा और रजा पर्व, ठीक है, रज पर्व। देखिए एक तो रज उत्सव है और एक है रजा पर्व, ये दोनों कहाँ है, तो आपका उड़ीसा में ही है, ठीक। तो रजा पर्व और रजा, तो उड़ता कौन है, जो राजा होता है, ठीक है, वो बहुत उड़ता है, तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। और कौन उड़ रहा है, तो एक जो वंदना है, वंदना एक लड़की है, वो भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, ठीक है। तो वंदना और राजा काफ़ी ज़्यादा उड़ता है और ज़्यादा उड़ रहा ना, इसलिए नहा करके खा, नुआ खाए, और जितने भी यात्रा है वो सभी उड़ीसा में है। और मेन फेस्टिवल उड़ीसा का नव कलेवर और नुआखाई, ये तो मैंने याद करवा दिया, ठीक। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात कर ले, तो इसके ऑफिशियल लैंग्वेज आपको याद करना है, कश्मीरी है, डोगरी है, ये आपसे पूछता है एग्जाम में, हिंदी है, इंग्लिश है और उर्दू भी आपको याद रखना है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब यहाँ की जो फेस्टिवल है, कंचोत पर्व हो गया, अहर बल उत्सव हो गया, खीर भवानी हो गया, हैरत हो गया, लेवेंडर हो गया और पुष्कर महोत्सव हो गया। अब मैं आपको आगे बताऊंगा पुष्कर मेला, ठीक है, वो राजस्थान की वो मेला है, ठीक है, ये महोत्सव, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में पूछ रहा है आपसे पुष्कर महोत्सव, ठीक है, पुष्कर महोत्सव, और लोग टिक करके आ रहे हैं राजस्थान, क्योंकि वो पुष्कर याद रखें, तो भाई ये कन्फ्यूजन में ना रहे, वहाँ पर लगता है पुष्कर मेला है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। इसलिए जब देखना है आपको मेला पूछ रहा है या फिर महोत्सव पूछा है। तो जम्मू एंड कश्मीर को कैसे याद रखें, देखिए जम्मू एंड कश्मीर पे सबकी नज़र होती है भाई, चाहे पाकिस्तान को ही ले लीजिए, चाहे पे वर्ल्ड स्तर पर, अगर हम विश्व स्तर पर बात कर ले, तो सभी की नज़र जम्मू एंड कश्मीर के विवाद पर होती है, ठीक है। तो भाई सभी लोग कंछोत, चारों तरफ से, कंछोत मतलब होता है कि चारों तरफ से, जैसे कि हम घर बनाते हैं तो बाउंड्री देते हैं ना, तो चारों तरफ से बाउंड्री, उसी प्रकार से चारों तरफ से कंछोत, चारों तरफ से जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया है, बल लगा रहा है सब कोई कि जम्मू एंड कश्मीर को जीत के लिए वहाँ पे, और वहाँ पे खीर बना करके खाएं। इसलिए इंडियन क्या है, भारत के लोग क्या है, हैरत है भाई, क्योंकि भारत का जम्मू एंड कश्मीर और सबकी उसमें नज़र है वहाँ को जीतने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर को, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर, फिर से मैं याद करवा दूँ, जम्मू एंड कश्मीर को लेने के लिए, ठीक है, लेवेंडर, लेवे के लिए बोलते हैं ना हम लोग, बोल जाए लेवे के लिए, आ गया ना, कॉपी किताब जैसे बोलते हो दोस्त लोग को, तो जम्मू कश्मीर को लेवे के लिए चारों तरफ से बल लगाए हुए हैं, और वहाँ पर जीत करके उसको बाद खीर खाएगा, और भारतीय क्या है, हैरत है भाई, हैरत है भाई, हैरत है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, ये नहीं पूछेगी आपसे। नेक्स्ट इसकी फेस्टिवल आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, आदि महोत्सव, मिर्च महोत्सव। अच्छा चलिए देखिए जम्मू एंड कश्मीर में बता दूं, ये आपका पूछा हुआ है सवाल, कंछोत और लेवेंडर महोत्सव, ठीक है।
नेक्स्ट आदि महोत्सव, मिर्च महोत्सव, मकई महोत्सव, मांडू महोत्सव, नमस्ते महोत्सव और लोक रंग महोत्सव। देखिए कैसे याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में आपका आ रहा है मध्य, तो मध्य को कैसे को रिलेट करेंगे। देखिए एक गांडू है, ठीक है, गांडू बोलते ना, ये गांडू है क्या, एकदम मूर्ख ही है। गांडू मतलब होता है मूर्ख। गांडू से याद रखें मांडू, गांडू है वो क्यों गांडू है, क्योंकि वो नमस्ते कर रहा है। देखिए नमस्ते कहने का क्या इनका तरीका है, मिर्च खा रहा है, मकई भी खा रहा है, और आदि, आदि जो होता है ना अदरक, उसको भी खा रहा है, और लोग के सामने उसको क्या कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, इसलिए वो क्या है, गांडू है, यानी कि मांडू है। मध्य में आकर के, एकदम मध्य में आ गया है, ठीक है, लोगों के मध्य में, लोग से लोग हो गया, मध्य में आकर के नमस्ते कर रहा है, वो गांडू है, क्योंकि वो मकई खा रहा है, मिर्च खा रहा है और आदि खा रहा है और नमस्ते कर रहा है। नेक्स्ट महाराष्ट्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका याद रखना है, गुड़ी पड़वा और काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा, काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा। मराठी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, तो मराठी लैंग्वेज, क्लियर। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तेलुगु ऑफिशियल लैंग्वेज है, और यहाँ की जो फेस्टिवल याद रखना है, कनुमा महोत्सव, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, रथ सप्तमी महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, तुंगभद्रा महोत्सव और बन्नी फेस्टिवल। देखिए कैसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में आ रहा है आंध्र, आंध्र से याद रखिए आंध्र, आंध्र मतलब कि अंधा, यानी कि जो ब्लाइंड है। तो कौन ब्लाइंड है, जो बन्नी है ना, बन्नी, बन्नी एक लड़की का नाम है, ठीक है, बन्नी वो अंधी है। अब जो अंधी है वो कैसे लगेगी देखने में, भद्र टाइप का, दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। भाई बहन, केवल आपको याद करानी, इसलिए दिल पे नहीं लेना, आपको केवल याद करना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। इसलिए भद्र दिख रही थी कौन, बन्नी, और क्या है, वो अंधी है, इसलिए जो मैंगो जो खा रही ना, जैसे तैसे मुंह कान में पूरा लग गया, इसलिए फ्लेमिंगो में मैंगो, मैंगो आ गया, मैंगो आ गया। और जो मतलब कि जैसे जो आप देखेंगे किसी आदमी की जो आँख होते हैं ना थोड़ी सी दबी हुई होती है, तो उनको बोला जाता है काना। तो जो अंधा होता है उसकी आँख थोड़ी सी दबी हुई थी, इसलिए उसको बोल दिया गया कनुम्मा, कनुम्मा, कनुम्मा। और सातों दिन, ठीक है, सातों दिन वो क्या करते हैं, आम खाती है वो अंधी लड़की, कौन अंधी लड़की, बन्नी, भद्र दिखती है जो, ठीक। तो आंध्र प्रदेश से याद हो गया आपको, आंध्र कौन है अंधा, तो बन्नी है, भद्र दिख रही है, मैंगो खा रही है, सातों दिन, कनुम्मा, कनुम्मा की तरह दिख रही है। और केवल आपको याद रखना है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। देखिए इस पर ट्रिक बनाना एकदम आसान नहीं है, क्योंकि मतलब 2-3 अगर मैं फेस्टिवल लेके ट्रिक बना दूँ तो आसान से बन जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि जितना भी पूछा हुआ या जो पूछ सकता है हर चीज़ को मैं एलिमिनेट ना करूँ, मैं सबको ही ले लूँ, ताकि आपके एग्जामिनेशन में अभी तो आपको केवल देखने में अच्छा लगे, हाँ कि मुझे याद हो गया, और वो क्वेश्चन ही ना लग रहे तो कोई फ़ायदा नहीं भाई। तो अगर मेहनत और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करिएगा, और एक लाइक तो जरूर बनता है भाई, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि मैं सीरीज में के माध्यम से आपके 25 जो मैंने टॉपिक का डिस्कशन किया वो सब कुछ कंप्लीट करवा सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट केरला, केरला की अगर बात कर ले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी मलयालम ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए फेस्टिवल की बात करते हैं, थ्रिसूर महोत्सव, पेन कुन्नी फेस्टिवल, कविता बीज, थुम्बी महोत्सव, अट्टुक्कल पोंगल, मकर विलक्कू और ओनम और पूरम महोत्सव और विशु फेस्टिवल। देखिए अभी एग्जाम में जो लेटेस्ट पूछा गया है आपका विशु फेस्टिवल पूछा गया है, उसके बाद आपका जो पूछा गया था थ्रिसूर महोत्सव पूछा गया है एग्जाम का, ओनम पूछा हुआ है, मकर विलक्कू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए कैसे याद रखेंगे, केरल, ठीक है भाई, केरल से आपको याद रखना है कैसे कि केरल में समुद्र है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, बीज मिलेगा। तो कविता जो है बीच में जाकर के क्या करिए, ठुमका लगा रही है, मटक रही है, मकड़ रही है, मटक रही है, अटक रही है, मटक रही है, कौन, कविता बीज। एक मैंने बोला कोविता बीज, ठीक है, कोविता बीज था वो, ये है कविता बीज, और वो डोल रही थी कहाँ, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ दुर्गा पूजा। देखिए किस तरह से आप याद कर सकते हैं, केरला में क्या है, बीच है, तो कविता क्या कर रही है, ठुमका लगा रही है, अटक रही है, मटक रही है, ठीक है। और ओनम तो आपको पता ही है केरला की है, तो देखिए केरल में क्या कर रही है, कविता बीच में जा करके ठुमक रही है, पूरा ठुमक रही है, मटक रही है और अटक रही है। नेक्स्ट ये आपका मैंने याद करवा दिया, लेकिन अब आपको ये याद करना पड़ेगा थ्रिसूर महोत्सव, और उसके बाद पेन कुन्नी फेस्टिवल। तो इसको देखिए कैसे कोरिलेट और कर सकते हैं, मैं आपको फिर से करवा दूं। कविता बीच में ठुमक रही थी, मटक रही थी और अटक रही थी पूरा, इसलिए पेन हो गया उसके कमर में, पेन हो गया, पेन कुन्नी हो गया, थ्रिसूर महोत्सव एक आप याद कर लीजिए, ठीक है। और विशु फेस्टिवल भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशु फेस्टिवल केरला। आई होप आपको याद भी हो गया, विशु और थ्रिसूर जो है आपका केरला का है। तो 4-5 बार एक फेस्टिवल को अगर आप बोलिएगा ना तो वो याद हो ही जाएगा।
यही तरीका मैंने याद भी किया, तो भाई आपको भी मैं बता रहा हूँ। असम की बात कर ले तो असमीज़ लैंग्वेज है। यहाँ के अगर बात कर लिया जाए फेस्टिवल, बोहांग बिहू, अम्बुबाची महोत्सव, बैरवो फेस्टिवल, बगुरम्बा 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 फेस्टिवल, और वांचुआ महोत्सव, जॉनविल मेला, चाय महोत्सव। को इसको कैसे याद करेंगे? असम में असीम, ठीक है, असीम याद रखिएगा। असीम नहीं मतलब कि असीम आपकी कृपा है, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो एक आपने बहू लाया, वो असीम बहू है, ठीक है। असीम मतलब कि अजीब टाइप की बहू है। कैसी बहू है तो मैं बताता हूँ। देखिए, आपने बहू लाया, असीम बहू लाया, जो बगीचा में गई, चाय की बगीचा में गई, ठीक है, चाय की बगीचा में चाय पत्ती तोड़ करके लाई, और जो लाई और उसने जो चाय बना करके जो आपको दिया कप में, उस कप में क्या था? छेद था, उससे चाय क्या हुआ? चूने लग गया, चुआन, चुआ चुआ चुआ, यानी कि वांचुआ महोत्सव, वांचुआ महोत्सव, वांचुआ महोत्सव, ठीक है। तो आपने जो एक असीम बहू लाई जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक तो, और क्या थी मतलब कि एक मतलब कि बोलते ना, ये क्या बोलते हैं, ये बौड़ा बौड़ा जा गया, बोलते नहीं है भाषा में, बौड़ा गया क्या, बौड़ा गया क्या, बौड़ा गया क्या, मतलब कि पगला गए हो क्या, ठीक है। तो इससे भी याद रखेंगे बैरवो फेस्टिवल। और बगुरम्बा, रंबा मतलब रंबा से आप याद रखेंगे गुरम्बा, बगु बगु रंबा, बगु रंबा, रंबा से आप याद रखेंगे कि लंबी थी वो बहू, ठीक है, लंबी बहू थी, ठीक है। असम में असम, असम से आप याद रखेंगे असीम, यानी कि असीम कृपा है भगवान की कि जो ऐसी बहू दी जो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, जो बगीचा में गई, ठीक है। ये बगीचा से अम्बुबाची, बाची से बगीचा, बगीचा बगीचा, चाय की बगीचा थी, और उसने क्या किया? चुआ दी, पूरे चाय को चुआ दी, आपको दी तो वो पूरी बौड़ाई हुई थी, बौड़ाई हुई थी, पगलाई हुई थी, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे भाई। आपको मैंने पूरी कोशिश की है करवाने की, बाकी आपसे और भी कोई तरीके से याद होता तो करिए, ठीक। नेक्स्ट, कर्नाटक। कर्नाटक में आपका जो है कन्नड़ ऑफिशियल लैंग्वेज, कई बार पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इसकी जो आपको ट्रिक याद रखनी है, करवाली कंबला उत्सव। तो कर्नाटक से नाटक, नाटक कर रहा हो तुम, कर रहे हो कंबल के अंदर। अच्छा, एक हम्पी त्यौहार भी आपको याद रखना है, कर्नाटक का ही, ये भी कई बार पूछा गया है एमटीएस में, तो ये याद रखेंगे, करवाली और कंबाला उत्सव, ठीक। उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, तो यहाँ से आपको याद रखना है हरेला उत्सव, फूल दही उत्सव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव। तो ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड पता है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे हरियाली होगी, पेड़ वृक्ष बहुत है, तो हरेला उत्सव। और एक आपको मैंने बताया था छत्तीसगढ़ का हरेली उत्सव, हरेली उत्सव। देखिए, यहाँ है हरेला और वहाँ है आपका हरेली, तो याद रखिएगा, इससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। फूल दही, फूल वगैरह कहाँ मिलेगा? तो उत्तराखंड में ही, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव। ये करंट से रिलेटेड मैंने चीज़ें आपको यहाँ पे करवा दिया हूँ, क्योंकि जो टीसीएस पूछ रहा है ना, लेटेस्ट जो 8, 6, 7 महीना में जो फेस्टिवल हो रहा है जिस भी स्टेट में, वो खास करके, और खास करके जो ईस्टर्न वाला स्टेट हो गया, साउथ वाला स्टेट हो गया, नॉर्थ में आपका लद्दाख हो गया, जम्मू और कश्मीर वगैरह स्टेट में, ये सब आपसे पूछ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट आपका जो है झारखंड, जहाँ से ये एक क्वेश्चन पूछता है, केवल एक ही फेस्टिवल, सरहुल त्यौहार, ठीक है, सरहुल त्यौहार, तो ये एकदम याद रख लीजिए, सरहुल त्यौहार, हुल 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 त्यौहार, हुल त्यौहार, ठीक है, सरहुल त्यौहार झारखंड। नेक्स्ट, तेलंगाना में आपका जो है मैदाराम जतारा, बथुकम्मा और बोनालू उत्सव। 3 त्यौहार आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? तेलंगाना में आ रहा है तेल, तो डॉक्टर क्या कहता है आपको? तेल कम खाने के लिए। मैदा भी आपको कम खाने के लिए बोलता है, मैदा से सिंघाड़ा बनता है, पूड़ी वगैरह, कचौड़ी वगैरह बनता है। तेल, तो आप क्या किए, घर में आए, बोले कि तेल और मैदा को कम डालना, बथुकम्मा कम डालना, और बनाना, तब जाके खाना बनाना, बोनालू, ठीक है। तो आपने क्या बोला? तेल मैदा कम डालना, तब बनाना, बोनालू उत्सव। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश। ये खास करके अभी तक पूछा नहीं गया है यहाँ से, उत्तर प्रदेश के ये आपका फेस्टिवल, लेकिन मैंने आपको करवा दिया भाई, क्योंकि ये बहुत आसान भी है, और क्या पता पूछ भी ले। तो ये याद रखिएगा कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये केवल एक ही पूछा गया अभी तक, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, और ये भी पूछा कहाँ हुआ था, ठीक है, किस जिले में, उत्तर प्रदेश के, तो ये याद रखिएगा, झांसी में। उसके बाद काला नमक चावल है आपका सिद्धार्थनगर में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, केला महोत्सव कुशीनगर में, और आम महोत्सव लखनऊ में, ठीक है। ईजी है, इसमें कोई दिक्कत होगा भी नहीं आपको याद करने में। नेक्स्ट, सिक्किम। सिक्किम की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, सिक्किमीज और लेप्चा।
तो ये याद रखिएगा, लेप्चा जो है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यही आपसे पूछा गया एग्जाम में। और उधर आपको त्रिपुरा में कॉक बोरोक पूछा है, ठीक है, फिर लद्दाख में आपसे पूछा है, और जितना आपको मैंने बताया जो जो इंपॉर्टेंट वो आपको याद रखना है। इसकी इंपॉर्टेंट जो है फेस्टिवल लोसंग, और लोसंग को ही बोला जाता है नामसूंग, ठीक है, नामसूंग महोत्सव। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव यहीं हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है यहाँ ये एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी पहली बार ये हुआ भी था वैश्विक सिनेमा महोत्सव। तो ये कहाँ हुई है पहली बार वैश्विक सिनेमा महोत्सव? तो सिक्किम में हुई थी। और कैसे याद रखिएगा, देखिए आपके पास सिक्किम से सिक्का रहेगा तभी आप सिनेमा देख पाएंगे। और दूसरा जो है आपके पास सागा फेस्टिवल, ये अभी लेटेस्ट पूछा गया सवाल है ग्रुप डी में, ठीक है, तो एकदम रिपीट होगा ही यहाँ से। तो देखिए कैसे याद रखिएगा, अगर सिक्का आपके पास रहेगा तो पैसा है तो आप सिनेमा देख सकते हो, और पैसा रहेगा तो आपके संग में सागा, सागा सागा मतलब आपके साथी संग में रहेंगे, SONG संग में रहेंगे, लोसंग, ठीक। बिहार का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कलरऊ पक्षी फेस्टिवल, कलरऊ पक्षी फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट गोवा का फैक्ट आपको याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है आपका टीसीएस ने। कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की, आधिकारिक भाषा पूछेगा आपसे तो क्या है वहाँ की, कोंकणी है। फेस्टिवल की अगर बात कर लिया जाए तो सिग्मो महोत्सव, साओ जोजाओ, चावोत फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। तो ये कैसे करेंगे आप, देखिए गोवा है तो गोवा जाना सबको चाहता है, जो जाओ, चावुत फेस्टिवल, तो जो जाओ गोवा, ठीक है, जो जाओ गोवा चावुत, चाव से जाओ, जो एकदम चाव से जाओ, ठीक है, तो चावुत हो गया, चाव से जाओ मतलब बिल्कुल मन से जाओ, चाव से जाओ, कहाँ, गोवा। सिग्मो महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपको याद करना होगा। नेक्स्ट राजस्थान का जो फेस्टिवल है, मारू उत्सव, गणगौर उत्सव, पुष्कर मेला, बूंदी महोत्सव, हाथी महोत्सव और शिल्पग्राम महोत्सव। अब मैंने आपको बताया था पुष्कर महोत्सव है, ठीक है, और यहाँ पुष्कर मेला है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, राजस्थान में पता है डेजर्ट एरिया है, पेड़ पौधे वहाँ नहीं रहता, इसलिए पानी के लिए बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं, तो बूंदी महोत्सव है, ठीक है। वहाँ का जानवर हाथी भी पानी के लिए तरसता है। तो गणगौर इसलिए गणगौर मतलब आकाश की ओर आप देखते हो और बोलते हो भाई बारिश हो जाए, ठीक है, आप मर रहे हो वहाँ पे, मारू उत्सव, राजस्थान में पानी के बिना आप मर रहे हो, बूंद पानी के बिना मर रहा है आप, और जो हाथी है वो भी, इसलिए आप गणगौर बादल को देख रहे हो, भाई बारिश हो जा, ठीक है। और एक आपको याद रखना है शिल्पग्राम महोत्सव, वो भी आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट तमिलनाडु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक के लिए भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ से पूछा जाता है। तमिलनाडु का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज, ये भी पूछता है आपसे। पोंगल, अच्छा ये देखिए पूछा कैसे था एग्जाम में कि पोंगल जो होता है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला फेस्टिवल, ये किस भगवान से संबंधित है, तो सूर्य देवता से है। नेक्स्ट जल्लीकट्टू थीपुसुम फेस्टिवल, पोंगल, और उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको समझिएगा। देखिए एक तो आपका त्यौहार है पोंगल जो सूर्य देवता से संबंधित है, दूसरा है जल्लीकट्टू, और तीसरा है थीपुसुम, ठीक है, तो ये सब आप हटा लीजिएगा, ठीक है, ये है आपका थीपुसुम फेस्टिवल, ठीक, थीपुसुम फेस्टिवल। तो तमिलनाडु में 3 याद रखेंगे, पोंगल सूर्य देवता, यहाँ पे हो ही गया, मैं वही रिपीट कर दिया था यहाँ पे, पोंगल सूर्य देवता, जल्लीकट्टू और थीपुसुम फेस्टिवल। नेक्स्ट गुजरात की अगर बात कर लिया जाए तो गुजराती लैंग्वेज में आपको याद रखना है रण उत्सव, उगादी फेस्टिवल और माधोपुर मेला, ठीक है, रण उत्सव, उगादी और माधोपुर मेला। रण उत्सव, देखिए रण उत्सव गुजरात में क्या है, तो रण उत्सव है फेस्टिवल, उगादी फेस्टिवल और माधोपुर मेला। नेक्स्ट स्टेट 26वां, बस अब लास्ट ही बचा अब हमारा, अरुणाचल प्रदेश, जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ये आपको याद करना है, पूछता है एग्जाम में। सोलंग फेस्टिवल, तोर गया फेस्टिवल, सांकेन उत्सव, लोसार नव वर्ष होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनपा ट्राइब, वहाँ की मोनपा जनजाति है, वो मनाते हैं आपके लोसार, नए वर्ष की तरह मनाते हैं। और एक है आपका चालो लोकू फेस्टिवल, चालो लोकू फेस्टिवल। तो अरुणाचल से आप याद रखें, अरुण जो है, अरुण के संग सोलंग, अरुण के संग आप क्या किए, सो लिए, संग, ठीक है, अरुण के संग सो लिया, इसलिए तू गया भाई, क्योंकि वो इतना छटपटाता है रात में ना कि क्या ही बोले। तो अरुण के संग, ठीक है, अरुण के संग सो लिए, तू गया भाई, तोर गया भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा लोसार नव वर्ष जो है मोनपा जनजाति मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और चालो लोकू फेस्टिवल कई बार पूछा गया है, ये फेस्टिवल लोसार नव वर्ष, तोर गया, सोलंग फेस्टिवल, ठीक है। तो ये आप भी जो ये लेटेस्ट पूछा आपका एनटीपीसी मेंस में सांगकेन उत्सव,
ठीक। तो अभी लेटेस्ट जो जो फेस्टिवल हुआ उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया, तो आपको टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। नेक्स्ट मेघालय, और अंतिम है ये हमारा। मेघालय से बात कर लिया जाए तो इसका फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, वांगला उत्सव, जो आपको सूर्य देवता से संबंधित है। और देखिए एग्जाम में आपसे पूछा था जो एनटीपीसी में कि देखिए ये एनटीपीसी में पूछा डायरेक्ट, क्योंकि वांगला उत्सव किस स्टेट से संबंधित है, और इसको ग्रुप डी में पूछा गया। यही टीसीएस ने कैसे पूछा कि जो वांगला उत्सव है मेघालय राज्य में मनाए जाते हैं वो किस जनजाति के लोग मनाते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तो गारो जनजाति। ठीक। और एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फाइनली ये खत्म होता है। अब 4 आप याद रखिएगा, ये आपको डायरेक्ट ऐसे पूछा गया सवाल है कि फसल कटाई से संबंधित कुछ उत्सव है होते हैं। ठीक है, जैसे केरल राज्य में मनाया जाता है ओनम जो फेस्टिवल मनाया जाता है फसल की जब कटाई की जाती है तब। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है जब फसल की कटाई की जाती है। उसी प्रकार पंजाब में लोहरी, ठीक है, लोहरी जो होती है फसल कटाई से संबंधित है। और असम में जो होती है बिहू फेस्टिवल जो होती है वो फसल कटाई से संबंधित है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। और एक वीडियो में मैं नववर्ष की जो मैं बात किया ना, नए साल जो मनाते हैं स्टेट में, किस स्टेट में, तो उसको भी मैं 5 मिनट की वीडियो में कवर कर दूंगा। 10-12 ही केवल आपको याद करना। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो सपोर्ट करें हमें भी एज ए मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। पता नहीं इतने देर तक किसने वीडियो देखा, बाकी मैंने पूरी कोशिश की कि चीज़ें आपको याद करवा दूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व आउट कराऊंगा कि किस प्रकार से आपको मैंने याद कराया तो वो आपके कितने बेनिफिशियल होते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करने में। ठीक है भाई, क्योंकि आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग और उसके बाद इंग्लिश भी पढ़ना है, तब जाके आपको जीके याद रखनी है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका काम थोड़ा सा आसान कर दूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।